तो बेहद दिलचस्प था क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, जिसमें खेल के आखिरी मिनट में जीत हासिल की बजरंग पुनिया ने। और अब नजरें 3:15 बजे होने वाले मुकाबले सेमीफाइनल पर टिकी हुई हैं। लेकिन वो दांव कौन से बड़े हैं जिस पर बजरंग पुनिया भरोसा करते हैं, जिस पर उन्हें मुकाबला मुश्किल होता नजर आता है, तो उन दाव को जरूर आजमाते हैं और उसके बाद जीत हासिल करते हैं। उन दाव को आप एक बार जरूर देखिए। बजरंग के 4 जो बड़े दाव हैं, धोबी पछाड़, फितले, कालाजंग और भरंदाज। बजरंग के 4 बड़े दाव हैं जो अक्सर फेल नहीं जाते हैं और मुश्किल हालातों में वो इन दाव का इस्तेमाल जरूर करते हैं। ईरानी पहलवान के साथ जब मुकाबला चल रहा था क्वार्टर फाइनल में, तो उन्होंने एक बार फिर से वापसी की 1-0 से पिछड़ने के बाद, और खेल के आखिरी मिनट में 2 पॉइंट उन्होंने हासिल किए थे और विक्ट्री बाय फॉल रूल के आधार पर विजेता करार दिए गए। मोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सोनीपत से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जहां पर बजरंग पुनिया का घर है। लगातार मोहित वहां पर बने हुए हैं। मोहित, थोड़ी देर बाद मुकाबला है, 3:15 बजे के आसपास सेमीफाइनल मुकाबला। जीत गए तो 1 मेडल तो पक्का है कम से कम आज। बिल्कुल, जीत गए तो 1 मेडल पक्का है। और देखिए, शानदार आगाज रहा, धमाकेदार जीत लगातार उन्होंने 2 दर्ज की है। सबसे पहले किर्गिस्तान के पहलवान को उन्होंने धूल चटाई, उसके बाद ईरान के पहलवान को उन्होंने मात दी। और इस वक्त मैं उनके घर पे मौजूद हूँ। तमाम उनके जो चाहने वाले हैं, उनके भाई, उनके पड़ोसी दुआएं कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि ये तपस्या का नतीजा है कि 2 मुकाबलों में जीत अर्जित की है और अजरबैजान के पहलवान को भी मात दी जाएगी। मेरे साथ उनके भाई मौजूद हैं। ये 4 दाव अगर हम बात करें तो कौन सा ऐसा 4 दाव है जिससे वो मात देंगे अजरबैजान के पहलवान? कलाजंग, डाक, धोबी, फीतड़े, बारमदाज। फितली क्या होता है जरा मुझे बताइए। पिछले पाँव में पास आइए, हाथों में देखिए। और धोबी पछाड़ किस तरीके से? तो बता। अच्छा, और आगे क्या आप लोगों ने तैयारी की है? क्योंकि 2 हमारी पुली है तो के लिए पूरी तैयारी है। अच्छा, आप बताइए, आप तो उनके भाई हैं, किस तरीके से 2 जो मुकाबले रहे हैं और तीसरे मुकाबले को लेके क्या तैयारी है आपकी, किस तरीके से आप देख रहे हैं? जैसे बजरंग का पहला मैच हुआ था, तो जब मैच पे जाते हैं एक थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ये होता है, पहली बार आप जा रहे बाउट के लिए तो थोड़ा बहुत प्रेशर होता है। तो जैसे बजरंग ने पहली अपनी बाउट एक अच्छे कूल दिमाग के साथ स्टार्ट की और दूसरे में ईरानी पहलवान को जैसे ही उन्होंने पटकनी देकर अपने चित कर दिया प्रतिद्वंदी को, तो जैसे जैसे वो उनकी बाउट चलती है, उनका जो गेम है और अटैकिंग और 4 बड़े दाव क्या है? 4 बड़े दावों का इस्तेमाल करेंगे अजरबैजान के खिलाफ बजरंग पुनिया। फीतली है, फीतली सबसे बड़ा है। अगर एक बार फीतली दाव में बजरंग ने उनको पकड़ लिया तो कम से कम 1 ही 2-3 सेकंड के अंदर 8 से 9 पॉइंट इकट्ठे एकदम आ सकते हैं उनके अंदर। करके दिखा सकते हैं आप? अगर तो जरा करके दिखाइए कौन सा होगा। देखिए, 2 पहलवान इस वक्त जो है आपको दिखाएंगे कि कौन से दांव अजरबैजान के खिलाफ जो है इस्तेमाल करेंगे। इस वक्त देखिए कि आपको हम दिखा रहे हैं कि सोनीपत में बजरंग पुनिया के घर पर 2 पहलवान आपको बता रहे हैं कि किस रूप में, किस तरीके से जो है। जी जी जी, ये पाँव पकड़ लिए हैं पहलवान के और ये पहलवान के इसको घुमा रहे हैं। ये जैसे ही 1 सेकंड में घुमाएंगे ना, हर रोल में 2 पॉइंट मिलते चले जाएंगे। एक साथ 10 पॉइंट भी ले सकते हैं आप। ये चित कर सकते हैं 1 ही 2-3 सेकंड में। अगर 10 पॉइंट एक उसमें ले लिए तो बाय फॉल मैच। बिल्कुल, देखिए यही रणनीति होगी, क्योंकि बजरंग पुनिया इसी तरीके से सीख के जो है वो इस मुकाम तक पहुंचे। और देखिए, इस वक्त आपको हम बड़ी एक चीज दिखाते हैं, वो तमाम तस्वीरें यहाँ पे लगी हुई हैं, चाहे खेल रत्न की बात हो, पद्मश्री की बात हो, अर्जुन अवार्ड की बात हो, तमाम ये अवार्ड, तमाम सम्मान उनको दिए जा चुके हैं, उनकी तस्वीरें यहाँ पे लगी गई है। और एक और बड़ी बात आपको बता दूं कि देखिए, ओलंपिक को लेकर किस तरीके से उनके अंदर कसक है, किस तरीके से उन्होंने मेहनत की है। तो अपने घर के सबसे ऊपर उन्होंने ओलंपिक का ही छल्ला लगा दिया है। और इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने मेहनत की है। कड़ी मेहनत करने के बाद आज देखिए ये फल भी मिल रहा है, प्रतिफल भी मिल रहा है। और एक और उनके ये भी पहलवान है, साथी हैं। क्या तैयारी है, किस रूप में देखते हैं तीसरे मुकाबले को? बजरंग गोल्ड लेके आएगा, देश का गौरव बढ़ाएगा और इंडिया का गोल्ड होगा जो बजरंग के। मोहित, जिन दावों की आपने चर्चा की है, कुछ दाव वहां पर लोगों ने करके दिखाए। उसमें एक दाव की सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है वो फितले की चर्चा हो रही है। प्री क्वार्टर फाइनल में जब वो आप मुकाबला कर रहे थे, अकमत उनके सामने थे, तो उन्होंने एक टांग पकड़कर फितले दाव लगाने की कोशिश की, लेकिन चूंकि दूसरी टांग सही से पकड़ नहीं पाए, इसलिए वो दांव चुक गए। हालांकि मुकाबला ठीक है, वो जीते, इसलिए इस दांव की चर्चा ज्यादा हो रही है। तो हो सकता है कि अजरबैजान का मुकाबला टफ माना जा रहा है, तो क्या यही दांव उनका सबसे बड़ा हथियार साबित होगा, इसकी वो कोशिश करेंगे। बात एक, दूसरी एशियन चैंपियनशिप की बातचीत करें, वर्ल्ड चैंपियनशिप की बातचीत करें, इसके बाद कॉमनवेल्थ की बातचीत करें, हर जगह वो मेडल जीत चुके हैं। एक कसक बाकी है ओलंपिक में।
बिल्कुल एक कसक बाकी है और एक कदम हम दूर हैं कि मेडल पक्का हो जाएगा। और रणनीति देखिए, फितली दाव को लेकर हम लोग लगातार ये कह रहे हैं कि लास्ट मैच में फितली दाव उन्होंने लगाया था लेकिन वो सफल नहीं हो पाए थे। लेकिन आपको लगता है कि फितली दाव ही एक ऐसा हथियार है जिससे मात अजरबैजान को दी जा सकती है? देखो वो उस टाइम से मैच चलेगा, वहाँ पे पहलवान जी का अपने आप एक अलग से वो फाइट हो रहेगी, ठीक है। इसमें कोई वैसे आप पहले से डिसाइड नहीं कर सकते। वहाँ पे मोमेंटम देखा जाता है कि कौन सा मोमेंटम किस टाइम बना और कौन से मोमेंटम पे कौन सा दाव लगेगा। सेकंड के भी कुछ हिस्से से वो दाव लगता है, तो ऐसी कोई वो नहीं है। पहलवान जी का बिल्कुल स्ट्रॉन्ग अभी माइंड जो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है और बिल्कुल इस हिसाब से जिस हिसाब से उनको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हुआ है, क्योंकि 2 बाउट उन्होंने पहले ही जीती हुई है। तो भगवान से आशीर्वाद हमारा यही है कि तीसरी बाउट भी वो अजरबैजान से जीते। तो अजरबैजान से जीतेंगे आप। तो आप बताइए कि किस तरीके से आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि 2 मुकाबले तो जीत चुके हैं, तीसरे में वो मुकाबला करने जा रहे हैं। हमारे में बहुत खुशी का माहौल है हमारे घर पे, और बजरंग गोल्ड लेके आएगा, पूरा पक्का है, इसको कोई नहीं टाल सकता। बजरंग का गोल्ड आएगा और वो इंडिया के लिए होगा, बजरंग गोल्ड लेके आएगा। तो बजरंग गोल्ड लेके आएंगे। और देखिए तमाम जो उनके साथी हैं यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे देखिए भारत माता की, भारत माता की। तो लगा देखिए दुआओं का जो दौर है, सेलिब्रेशन का जो दौर है लगातार यहाँ पे जारी है। उनके जो माता पिता है उन्होंने व्रत भी रखा है, तो बम बम भोले के नारे लगाए जा रहे हैं। ठीक है, इंतजार तो है मोहित, इंतजार तो है आज के मुकाबले का, सेमीफाइनल मुकाबले का। बजरंग जीत भी जाएं, इस बात की उम्मीदें भी हैं जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। लेकिन परिवार की तैयारी क्या है मैच देखने के लिए? इसके बाद जीत जाते हैं तो आज की शाम बेहद खास हो जाएगी। बजरंग पुनिया से क्या उनकी बातचीत हुई है? कल शाम को बातचीत या आज सुबह कोई बातचीत? जी बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात करी है। आपको सीधे उस रूम में लेके जाते हैं जहां पर उनके पिता बैठे हुए हैं और मैच किस रूप में देख रहे हैं। ये देखिए उनके पिता अभी बाहर निकले हैं। अंकल क्या तैयारी है, किस तरीके से सेलिब्रेशन आप कर रहे हैं? थोड़ा इस साइड आ जाइए। जी जी, क्या तैयारी है अंकल, किस तरीके से देख रहे हैं? ये मुकाबला भाई पहले देखे तो वैसे ही देखेंगे। अच्छा, और बहुत बढ़िया रहेगा मुकाबला। हाँ, आपने तो व्रत भी आज रखा हुआ है। हाँ, व्रत रख रहे। ठीक है, चलिए मोहित हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लगातार सोनीपत में बने रहिए। जैसे मुकाबला शुरू होता है एक बार फिर से इस बड़ी कवरेज के साथ हम लौटेंगे आपके पास, हम सीधे रुक भी करेंगे। लेकिन जो बड़े मेडल जीते हैं बजरंग पुनिया ने, ओलंपिक में एक कसक बाकी है, ओलंपिक में अभी तक कोई मेडल नहीं जीत पाए हैं। इसलिए आज जो उनके फैंस हैं, परिवार वाले हैं, उनको चाहने वाले, पूरा देश इस बात को लेकर दुआ कर रहा है कि आज ओलंपिक का मेडल वो जीत जाएं। इससे पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप में वो मेडल जीत चुके हैं, कॉमनवेल्थ में मेडल जीत चुके हैं, एशियन चैंपियनशिप में वो मेडल जीत चुके हैं। तो 3 जो बड़े इवेंट होते हैं उनमें वो मेडल जीत चुके हैं, लेकिन ओलंपिक में मेडल का इंतजार है। लिहाजा आज का मुकाबला खुद बजरंग पुनिया के लिए भी काफी अहम है। कुश्ती के पदक भी अब तक कब कुश्ती में मेडल मिला है वो भी आप देख लीजिए। केडी यादव 1952 में इन्होंने जीता था, सुशील कुमार 2008 में इन्होंने कांस्य पदक जीता था, 2012 में सुशील कुमार के लिए ऐतिहासिक लम्हा था जब सिल्वर मेडल तक पहुंचे थे। योगेश्वर दत्त ने 2012 में कांस्य पदक जीता था, साक्षी मलिक ने 2016 में, इसके साथ ही रवि दहिया जीत चुके हैं सिल्वर मेडल 2021 यानी इस साल के ओलंपिक में। और अब इंतजार इस बात को लेकर है कि आज बजरंग पुनिया जीत जाए, सेमीफाइनल मुकाबले में एक मेडल कम से कम पक्का हो जाए और एक ओलंपिक की जो उनकी कसक है वो भी दूर हो जाए।